राधे राधे सभी को। आज मैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहा हूँ और मेरी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। मैंने परिक्रमा लगा ली। आज धूप बहुत थी तो पैर काफ़ी जल रहे थे दिन में परिक्रमा लगाने में। पहली बार ऐसा हुआ है, हर महीने परिक्रमा लगाता हूँ मैं। तो ये ब्रज रज है जी हमारी, ये ब्रज रज है। ब्रज रज का मतलब होता है श्री रेणुका मैया। मतलब जो हमारी ब्रज की रज है वो रेणुका मैया है। जैसे यमुना मैया है तो वो नदी है और उनका नाम यमुना जी है, ऐसे ही ये ब्रज रज है, रज का नाम रेणुका माता है हमारी। तो एक बार क्या हुआ था, एक लीला बता रहा हूँ मैं आपको कि ब्रह्मदेव को ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने विष्णु भगवान वाले रूप में एक कार्य सौंपा कि आप सृष्टि की रचना करो ब्रह्मदेव, और सबको जन्म दो, सब दो, सृष्टि बनाओ, बहुत बढ़िया सी रचना करो नीचे पृथ्वी पर। तो ब्रह्मदेव ने सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार उस टाइम पे उन्होंने सबको यहाँ पे जन्म दे दिया। किसी को पेड़ के रूप में, किसी को पौधे के रूप में, किसी को पत्ते के रूप में, किसी को बानर रूप में। देखो ये कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे, ये ब्रज के बंदर हैं। किसी को बंदर रूप में जन्म दिया, किसी को किसी रूप में दिया, किसी को किसी रूप में दिया। तो सब देवताओं ने देखा कि ये जो मनुष्य है ये नीचे ठाकुर जी की, श्री कृष्ण भगवान की लीला का आनंद ले रहा है। तो देवता गणों ने सोचा कि ये तो तुच्छ मानव होके और ये ठाकुर जी के श्री कृष्ण भगवान के चरणों का आनंद ले रहा है, उनके चरणों को छू पा रहा है। जहाँ उनके चरण पड़ रहे हैं उस रज को छू पा रहा है। ब्रज भूमि में जन्मा है ये मनुष्य, हम देवता होके भी नहीं जन्मे। तो ये सारे अपनी समस्या लेके ब्रह्मदेव के पास गए ब्रह्मलोक में। तो इन्होंने ब्रह्मदेव जी से बोला कि ब्रह्मदेव, आपने हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों करा, हमें भी आप किसी ना किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म दीजिए। तो ब्रह्मदेव बोले कि अब तो ऐसा हो नहीं पाएगा कि सारी जगह वहाँ पे फुल हो गई है, अब कोई जगह शेष नहीं रही वहाँ पे। तो इंद्रादि देव सबने बहुत आग्रह किया ब्रह्मदेव से कि कुछ ना कुछ करो, हमें किसी ना किसी रूप में जन्म दो। कहने लगे कि हमें पत्ते ही बना दो। तो उन्होंने बोला कि पेड़ के पत्ते तो मैं बना नहीं सकता, मुझसे सूर्यदेव नाराज हो रहे हैं कि मेरे सूर्य की किरणें भी मेरी नीचे नहीं पड़ पा रही हैं ज़मीन पे, क्योंकि चारों तरफ पेड़ के पत्ते फैले हुए हैं। तो सब देवी देवताओं ने बोला कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, हमें मोर ही बना दो। तो भगवान ने बोला, ब्रह्मदेव ने बोला कि मोर तो मैं बिल्कुल नहीं बना सकता, इतने मोर हो गए हैं कि अलग से मोर कुटी बनवानी पड़ी है मुझे, बरसाने में मोर कुटी है। फिर भगवान ने बोला कि हमें किसी ना किसी रूप में तो जन्म दे दो, हमें कुछ ना कुछ तो बना दो, गैया बना दो। तो भगवान कह रहे हैं कि गैया तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि अकेले नंद बाबा के पास 11 लाख गायें और उनके सखा वृषभानु भगवान जी के पास 11 लाख गायें और नंद बाबा के पास 9 लाख गायें। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जब देवी देवताओं ने बोला कि हम कोई जगह ढूंढना है तो हमें उसमें जन्म दोगे, तो उन्होंने बोला हाँ मैं ये बात तुम्हारी मान लूँगा। तो उन्होंने बोला कि ब्रज की रज में तो बहुत सारे कण होते हैं, हमें उन कण का ही हिस्सा बना दो। तो सारे देवी देवताओं को इस ब्रज रज का कण बना दिया, कण रूप में जन्म दिया। तो ये सारे ब्रज रज में देवी देवता समाये हुए हैं। तो जब भी यहाँ पे आएँ तो देवी देवता को, ब्रज रज को प्रणाम करें और जब यहाँ पे कदम रखें। राधे राधे। राधे।